कमर्शियल गाड़ियों के लिए लोन कैसे लेना है, क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है। कमर्शियल गाड़ियों के लिए लोन आपको सभी बैंक दे रहे हैं, यहां तक कि गाड़ी बेचने वाले जो कंपनीज हैं वो लोग भी आपको लोन देने के लिए तैयार है। लेकिन इन सभी के बीच में आपको डिसाइड करना है कि सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट, सबसे अच्छा प्रोसेसिंग फीस और सबसे आसान जिसका प्रोसेसिंग हो उसी से आपको लोन लेना है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप HDFC बैंक से कैसे ले सकते हैं। HDFC क्यों? क्योंकि भारत में जितनी भी कमर्शियल गाड़ियों पे लोन होता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है HDFC से होता है। आज समझेंगे कि लोग इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं HDFC पे, क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है, और सबसे जरूरी बात कि इन्होंने अपने प्रोसेसिंग को कितना इजी बनाया है कि लोग तुरंत अप्लाई करते हैं और एक दो दिन में इनका लोन सैंक्शन भी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को कि आप कमर्शियल गाड़ियों पे लोन कैसे ले सकते हैं। इस बात को समझिए कि HDFC जो है कमर्शियल गाड़ियों के लोन देने में आगे क्यों है। इसके पीछे एक ही कारण है कि इन्होंने बड़े बड़े कंपनीज के साथ टाई अप कर रखा है। जैसे टाटा और HDFC का टाई अप है, वो टाटा की गाड़ियों पे लोन देते हैं। उसके बाद टाटा हो गया और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको गाड़ी दे रही हैं उन सब के साथ HDFC का टाई अप है। आगे मैं आपको एक लिस्ट देने वाला हूं जिसमें आप पता कर पाइएगा कि आपको किस कंपनी से गाड़ी लेना है जिसमें आपको आसानी से लोन मिल जाए। और दूसरा कारण यह भी है कि इन्होंने अपने प्रोसेसिंग को बहुत ही आसान रखा है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट में समझिए कि कमर्शियल गाड़ियों के लिए जो है कई राज्य सरकार अलग अलग तरह की स्कीम चलाती है जिसमें लोगों को रोजगार मिलता है। इसके लिए कमर्शियल गाड़ियों पे आपको हर राज्य का इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा थोड़ा वैरी करता हुआ नजर आ जाएगा। आप अपने राज्य का नाम और शहर का नाम कमेंट कीजिएगा तो एक्यूरेटली बता पाऊंगा कि आपके यहां HDFC का कमर्शियल गाड़ी पे क्या लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अब ये समझिए कि आप किस तरह से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्या क्या टर्म एंड कंडीशन फॉलो करने होंगे। HDFC जो है कमर्शियल गाड़ियों के लिए 3 तरह का लोन देता है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तरह का जो लोन होता है उसे न्यू कमर्शियल व्हीकल लोन कहा जाता है। मतलब अगर आप नया गाड़ी खरीद रहे हैं तो इसके अंदर में आप लोन लेते हैं। दूसरा जो लोन होता है उसे कहा जाता है यूज्ड कमर्शियल व्हीकल का लोन, जिसे आप प्री ओन गाड़ी भी कहते हैं, जो पहले से किसी के पास हो और आप उसको खरीद रहे हो। तीसरा जो होता है वो बैलेंस ट्रांसफर होता है। मतलब HDFC का कमर्शियल व्हीकल का लोन इतना पॉपुलर है कि अगर आपने पहले किसी गाड़ी का लोन ले रखा है, किसी और बैंक से ले रखा है, अब उसको आप चाहते हैं HDFC में लाने के लिए तो आप जो है ये बैलेंस ट्रांसफर करा सकते हैं। और चौथा होता है कि आप पहले से लोन ले लिया है, गाड़ी खरीद लिया है आपने, लेकिन अब उस गाड़ी में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाना हो तो उसके लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है उसे दिया जाता है टॉप अप लोन के अंतर्गत। ये 4 तरह की लोन जो है HDFC में कमर्शियल गाड़ियों के लिए दी जाती है। HDFC से अगर आप नए कमर्शियल गाड़ी के लिए लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये समझना पड़ेगा HDFC जो है 1.5 टन की गाड़ी से लेके 49 टन के गाड़ी तक के लिए आपको लोन देता है। और दूसरा सबसे बड़ा बात क्या है कि आपको बस के लिए भी मिल जाएगा, ट्रक के लिए मिल जाएगा, टैंकर के लिए मिल जाएगा, ट्रिपर के लिए मिल जाएगा। किसी भी चीज के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं बस वो कमर्शियल गाड़ी होना चाहिए, आपको आसानी से HDFC देता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि 100% फंडिंग, मतलब जितना भी आप लोन गाड़ी का प्राइस होगा, ऑन रोड प्राइस होगा, उसका आपको 100% में से कुछ भी अपने पॉकेट से पे करने का जरूरत नहीं है, पूरा आपको लोन मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि हर स्टेट वाइज वेरी करता है, तो आप अपने स्टेट का नाम, शहर का नाम कमेंट कर दीजिएगा तो मैं एक्यूरेटली बता पाऊंगा आपको। अगर आप HDFC से सेकंड हैंड गाड़ियों के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसे समझिए कि इसमें आपको 90% तक फंडिंग किया जाएगा। ऑन रोड प्राइस का जो 90% होगा वो आपको दिया जाएगा, बाकी का 10% आपको अपने पॉकेट से लगाना होगा। दूसरा चीज क्या है, उस गाड़ी का प्रॉपर असेसमेंट कराना होगा, पूरा फिनांस देखना होगा कि किसी भी तरह से उस पर FIR वगैरह नहीं है, गाड़ी पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको HDFC से लोन मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि इसमें भी इंटरेस्ट रेट HDFC का फिक्स नहीं है, ये भी टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट में रहते हैं और आपका सिविल स्कोर वगैरह क्या है। दूसरा तरह का जो लोन देता है उसे कहा जाता है बैलेंस ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि आप पहले कहीं से लोन ले रहे हैं, पहले आपने लोन ले लिया और आपको लग रहा है आप फंस चुके हैं, मतलब लग रहा है कि आपसे ज्यादा चार्ज लिया जा रहा है और कुछ प्रॉब्लम आ रही है उस बैंक के साथ आपको, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, HDFC से बैलेंस ट्रांसफर लोन ले सकते हैं। मतलब HDFC आपका लोन चुका देगा जो उस बैंक में आपका चल रहा है, और उतना लोन जो है, जो बाकी बचा हुआ लोन है, वो आपको HDFC में भरना होगा। HDFC में आप EMI के थ्रू भर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर भी इसका बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोगों को फंसा देती है, बाद में वो जो है अपने लोन को ट्रांसफर कराते हैं HDFC में। आप देखिए कि कौन कौन सी गाड़ी पे आप ये लोन ले। HDFC ने गाड़ी खरीदने के लिए एक रेंज फिक्स किया है कि 1.5 टन से लेके 49 टन तक का कोई भी गाड़ी जो है आप खरीद सकते हैं, उसके लिए HDFC आपको लोन देगी। अगर आप बस लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको इंटरसिटी बस हो गया, स्कूल बस हो गया, कॉलेज बस हो गया, स्टाफ बस हो गया, किसी भी तरह के बस के लिए आपको गाड़ी देगी। ट्रक के लिए बात करें तो स्मॉल ट्रक हो गया, लाइट वेट ट्रक हो गया, मीडियम ट्रक हो गया, हैवी ट्रक हो गया, या फिर क्रॉस ट्रक हो गया, किसी भी तरह के ट्रक के लिए जो है आपको HDFC लोन देगी। अगर आप बात करते हैं टैंकर का तो मिल्क टैंकर हो गया, वाटर टैंकर हो गया, ऑयल टैंकर हो गया, केमिकल
केमिकल टैंकर हो गया, पेट्रोलियम टैंकर हो गया या फिर गैस टैंकर हो गया, इन सभी चीजों के लिए भी आपको एचडीएफसी लोन देगी। अगर आप टिपर की बात करें तो ट्रांजिट मिक्सर हो गया, टेम्पोज हो गए, छोटे छोटे जो गाड़ी आती है जो इसको छोटा हाथी बोलते हैं, पिकअप बोलते हैं, वो सब के लिए जो है आपको एचडीएफसी से लोन मिल जाएगा। एचडीएफसी ने बहुत सारी कंपनियों के साथ टाई अप कर रखा है, इसके कारण जो है इन कंपनियों से अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है टाटा मोटर्स, नंबर 2 पे आता है आयसर, नंबर 3 पे आता है वॉल्वो, नंबर 3 पे आता है महिंद्रा, नंबर 4 पे आता है मॉन, नंबर 5 पे आता है एएमडब्ल्यू, नंबर 6 पे आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, नंबर 7 पे आता है स्वराज, नंबर 7 पे आता है बजाज का टेम्पो और नंबर 8 पे आता है अशोक लेलैंड। इन कंपनियों से अगर आप गाड़ी लेते हैं तो उस कंडीशन में एचडीएफसी जो है आसानी से फिनांस कर देगा, क्योंकि इनका टाई अप है, डायरेक्ट कंपनी में पैसा ट्रांसफर होता है और आपको गाड़ी मिल जाता है। ये सवाल तो आपके मन में भी आता होगा कि एचडीएफसी से लोग लोन क्यों ले रहे हैं, इतना ज्यादा लोग विश्वास क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे 4 कारण है। सबसे पहला कारण जो है वो है प्रोसेसिंग, मतलब बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग है, 3 से 4 दिन के अंदर सब कुछ निपट जाता है। और अगर आपका शहर मतलब बड़ा शहर में अगर आप रहते हैं तो उस कंडीशन में आपको बता दें कि डोर स्टेप फैसिलिटी है, मतलब एचडीएफसी का आदमी आपके घर आएगा और वो आपका सारा प्रोसेस कर देगा। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट रेट और चार्जेस। अदर चार्जेस बहुत कम रखे गए हैं, सिर्फ इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज वगैरह लेके, उसके अलावा कोई दूसरा चार्ज नहीं लिया जाता है। इस कारण से भी लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। कई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसे हैं जो आपको इंटरेस्ट रेट कम बताएंगे और अदर चार्जेस बहुत ज्यादा जोड़ के आपको बात बड़ा बड़ी पड़ जाएगा। तीसरा है लोन अमाउंट, मतलब समझिए कि नए गाड़ियों पे 100% लोन तो मिल ही रहा है, साथ में अगर कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेना चाहता है तो उस कंडीशन में उसको 90% तक जो है लोन दे रहा है। ये भी बहुत ही बड़ी बात है और इस कारण से भी लोग जो है एचडीएफसी को पसंद कर रहे हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज है टेन्योर, मतलब 40 महीने का आपको समय मिलता है, उस 40 महीने में आप जो है आसान ईएमआई बनवा के जमा कर सकते हैं। इसमें 6 से 7 महीने जो है मोटरंडम पीरियड भी रहता है, जिसमें गाड़ी वगैरह तैयार होते रहता है, पेपर्स वगैरह होते हैं, तो उसको छोड़ के है ये 40। उसके बाद ईएमआई की बात करें तो ईएमआई आप अपने कैश फ्लो के हिसाब से बनवा सकते हैं कि आप कितना ईएमआई पे करना चाहते हैं। ये 4-5 ऐसे बेनिफिट थे जिसके कारण एचडीएफसी कॉमर्शियल गाड़ियों के लोन में पॉपुलर हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों ने पूछा था वो ये था कि अगर हम कार लोन ले लेते हैं और उस कंडीशन में आपको बीच में बेचना पड़ता है तो क्या आप बेच सकते हैं? जी नहीं, आप नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है बैंक में आपके जमा रहते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन गाड़ी लेना चाहते हो, कॉमर्शियल गाड़ी लेना चाहते हो, कोई लिमिट नहीं है। बस आपका जो है सिविल स्कोर सही होना चाहिए और आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा चीज देखिए कि कॉमर्शियल व्हीकल का जो फिनांस किया जाता है वो 100% किया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है नई गाड़ियों के लिए, और सेकेंड हैंड के लिए 90%। जो बॉडी वगैरह बनाने का काम होता है वो भी फिनांस में इंक्लूड किया जाता है, वो अलग से नहीं होता कि अलग से आपको बनवाना पड़ेगा, आपके अपने पॉकेट से लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये देखिए कि तीसरा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था कि कॉमर्शियल गाड़ी में कौन कौन खड़े, जो पीला नंबर प्लेट वाला जितना भी गाड़ी है जिसको आप कॉमर्शियल चला सकते हैं, जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं, वो कोई भी गाड़ी आप लेना चाहें उसके लिए आपको एचडीएफसी जो है लोन दे देगा। अब समझिए कि ऑनलाइन आप इसका कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एचडीएफसी में कॉमर्शियल लोन लेने के लिए जो लिंक है वो ये है apply.hdfcbank.com। इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आप नहीं दिया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट के रिप्लाई में ऐड कर दूंगा। दूसरा ये देखिए कि ये पेज जब आप खोलोगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल लोन लिखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट अगर आप लेना चाहते हैं या फिर ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, इन चारों लोन को अप्लाई करने के लिए यही फॉर्म है। यहाँ पे आपको अपना नाम भरना है, यहाँ पे आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है, यहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट का डिटेल भरना है, जो भी आप लेना चाहते हो, जो गाड़ी लेना चाहते हो, चाहे वो कॉमर्शियल गाड़ी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर गाड़ी हो, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, वो सारा डिटेल इसका इस पे भरना है। उसके बाद दोनों को टिक करना है और उसके बाद यहाँ से कंफर्म कर देना है। वहाँ पे आपको कॉल आएगा, उसमें आपसे सारा डिटेल पूछा जाएगा, उन सारे डिटेल्स को आपको फिल करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लो आप कि जब आप अप्लाई करते हो, जब उसके बाद उससे पहले आपको कंपेयर कर लेना है कि आपके एरिया में कौन कौन से बैंक है जो आपको अच्छा कॉमर्शियल व्हीकल पे लोन दे रहे हैं, जिसका टर्म एंड कंडीशन आसान है और जिसका प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट रेट कम है। क्योंकि कंपैरिजन करने के बाद ही पता चलेगा कि आपके एरिया के लिए सबसे अच्छा बैंक कौन है जो आपको अच्छा लोन दे सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको इस लोन को लेकर कोई भी सवाल हो आपके मन में, चाहे कैसे लेना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या पेपर्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी सवाल हो आपके मन में तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। अगर आप एसबीआई से कॉमर्शियल व्हीकल के लिए लोन लेना चाहते हो, एक्सिस बैंक से लेना चाहते हो या फिर किसी अदर बैंक से भी लेना चाहते हो तो उसके पे भी डिटेल वीडियो मैंने बनाया जो आपको इसी सेक्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं बनाया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए ताकि जब आप जाइए कॉमर्शियल व्हीकल के लिए लोन लेने के लिए तब आपके पास जो है पूरी एक डिटेल
डिटेल वीडियो हो, डिटेल जानकारी हो, जिससे आप ले सके। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कॉमर्शियल व्हीकल पे लोन लेना चाहते हैं। कल मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ कॉमर्शियल व्हीकल की और डिटेल वीडियो के साथ, हर स्टेट में जो नई सब्सिडीज आ रही है उनके साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।